नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं कि वायु हमारे लिए जीवनदायिनी है। जी हां, जल और वायु हमारे लिए कितना उपयोगी है ये तो आप सभी जानते हैं। आज विश्व वायु दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको थोड़ा सा जागरूक करती चलूं कि बिना वायु के हम लोगों का जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। और ये नज़ारा आप देख चुके हैं कोरोना काल में कि हमें सांस की कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, किस तरीके से ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी। ये इसका कारण जो आप समझ रहे हैं सामने आ रहा है कि पेड़ पौधों का कटान। जी हाँ, शहरी जीवन में जब हम रहने लगते हैं, शहरी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ा लेते हैं, तो वहाँ पर हमें शुद्ध वायु नहीं मिल पाती, वहाँ पर हमें खुली हवा नहीं मिल पाती, जिसके कारण से हम बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। गांव में आज भी बहुत सी जगहों पर पेड़ पौधे हैं ताकि खुली हवा उनको मिलती रहे। और आपने देखा होगा कि गांव के लोग शहरों के लोगों की अपेक्षा बहुत कम बीमार होते हैं। बहुत वहाँ के लोग जो है एसी की आदत अपने आप को नहीं डालते। गांव में आज भी बहुत कम घरों में एसी कूलर चलते हैं, नहीं तो नेचुरल हवा, पेड़ पौधों की शुद्ध वायु वो लोग ग्रहण करते हैं। और ये हमारे शहरी जीवन में इन चीज़ों का अभाव है। हम लोग गर्मी से राहत पाने के लिए एसी कूलर में हर समय रहना चाहते हैं, लेकिन खुली वायु हमें मिल भी नहीं पा रही है। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कि हमें अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सुरक्षित रखना है। पेड़ पौधों का कटान बहुत तेजी से हुआ, शहर का विकास हो रहा है, देशों का विकास हो रहा है, तो पेड़ पौधों का कटान भी हो रहा है। लेकिन आप सब प्रण लें कि हम एक पौधा अपने घर में, किसी बच्चे का बर्थडे होगा, कोई एनिवर्सरी होगी या कुछ भी ऐसा होगा तो जरूर लगाएंगे। घर में जगह ना हो तो घर के बाहर, सड़क किनारे आप कहीं भी एक पौधा लगाएं और उसको सींचें। पौधा लगाकर बहुत से लोग भूल जाते हैं। पौधा लगाने का एक कहते हैं कि होड़ तो चलती है कि पौधे लगाए भी जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो पौधे जो सड़क किनारे लगाए जाते हैं वो सूख जाते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि जो पौधा हमने लगाया है बीच बीच में हम उसको देखें कि क्या वो सुरक्षित है, क्या वो बढ़ रहा है। तो जब भी हम शुद्ध वायु प्राप्त कर सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को ऐसी बीमारियों से बचा सकेंगे जो वायु की शुद्धता के ना होने के कारण फैलेगी। तो अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय में जल संरक्षण के संबंध में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत व स्वामी चिंदानंद। चुनौतियों एवं समाधान पर रखे अपने विचार। लगभग 300 से भी ज्यादा लोगों ने संगोष्ठी में लिया भाग। परतापुर थाना क्षेत्र के गोठड़ा गांव निवासी टेंट व्यापारी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। दिल्ली रोड स्थित सुरेंद्र ढाबे पर खड़ी मिली स्कूटी, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं मिला सुराग। परिवारजन पुलिस की कार्यशैली पर उठा रहे सवाल। थाना सिविल लाइन व सर्विस लाइन सेल को मिली बड़ी सफलता। पौष इलाके में हुई डकैती का 48 घंटे में किया खुलासा। पड़ोसी बदमाश ने दूसरे बदमाशों के साथ मिलकर रची थी योजना। पुलिस टीम ने लूटे गए सोना चांदी व ज्वेलरी के साथ 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश फरार। प्रेस वार्ता के माध्यम से एसपी सिटी ने दी जानकारी। कंकड़खेड़ा रोहट्टा रोड पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए निकाला पैदल मार्च। असदुद्दीन ओवैसी का फूका पुतला। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हल्फनामा। 20 जून तक नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में सभी नालों की करा दी जाए सफाई। नगर निगम के अधिकारी नजर आ रहे परेशान। नवनियुक्त नगर आयुक्त डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने सुपरवाइजर के साथ की बैठक। जल्द से जल्द नालों की सफाई कराने के दिए आदेश। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं कीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में 15 जून से 21 जून तक साप्ताहिक योग शिविर का किया गया आयोजन। बुधवार को शिविर के प्रथम दिन योगा के प्रति सभी को किया गया जागरूक। मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम परिवर्तन दल की टीम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान है जारी।
बुधवार शास्त्री नगर एल ब्लॉक सपना कॉलोनी में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसवंत सिंह के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कॉलोनी में रखे गए अवैध खोखे, झुग्गी झोपड़ियां व बैरिंग को तोड़ा। कॉलोनी वासियों ने किया विरोध। जनपद मेरठ बागपत के गांव टिकरी निवासी कुमारी इशिता राठी की भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS परीक्षा में 8वीं रैंक आने के अवसर पर अभिनंदन समारोह किया गया आयोजित। ढाका परिवार ने इशिता राठी के माता पिता को किया सम्मानित। वहीं धर्मेंद्र भारद्वाज MLC ने इशिता राठी को किया सम्मानित, दी शुभकामनाएं। इस अवसर पर शिव कुमार राणा, राकेश गौड़, ब्रह्म सिंह आदि रहे उपस्थित। RGPG कॉलेज की NCC क्रेडिट्स द्वारा सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। क्षेत्र के आसपास प्लास्टिक कचरे को एकत्रित करके चलाई मुहिम। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर निवेदिता मलिक ने प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभाव पर डाला प्रकाश। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वायु हमारे लिए कितना जरूरी है, तो वैसा ही मैं आपको बताती चलूं, जल ही जीवन है। जल से ही हम जीवित हैं, क्योंकि यदि हमें वायु और जल नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन असंभव है। एक बार को हम खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन वायु और जल के बिना नहीं रह सकते, सोच भी नहीं सकते। तो वो जल संरक्षण किस तरीके से करना है और जल के विषयों की अनेक समस्याओं को लेकर के, उनके समाधान को लेकर के आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विषय रहा जल संरक्षण। आज के जो मुख्य अतिथि रहे संगोष्ठी में, मैं आपको बताती चलूं, आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षक मोहन भागवत रहे व चिंतानंद स्वामी रहे। उन्होंने जल संरक्षण को लेकर के अपने विचार रखे, किस तरीके से चुनौतियां सामने आ रही हैं और उनका समाधान किस तरीके से हमें करना चाहिए, इस विषय को लेकर के अपने अपने विचार रखे। आज की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूं कि आज की संगोष्ठी में लगभग 300 से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया, अपने विचार रखे और सुने। क्या कुछ नया बनना है आज अपने राष्ट्र के लिए? आदरणीय जलाशय बनवाइए, वो करिए, ये नहीं कहता बात करिए, जलाशय बनवाइए और पेड़ लगाइए। पेड़ ही जंगल की माँ है। हिमालय सबके पास नहीं है कि ब्रह्मपुत्र बन जाएगी और गंगा मिल जाएगी। इसलिए आइए, अगर डॉक्टर साहब की इजाजत हो, मिलकर हाथ खड़े करके हम सब लोग ध्यान रखना कि भारत के सब पंथ संप्रदाय इसी धर्म को बताते। इस धर्म की जब ग्लानि होती है तो भगवान ने कहा मैं आता हूँ अनेक रूपों में आता, और वो भी ये देखता है कि कौन लोग हैं, उनकी शक्ति क्या है, उनकी समझ कितनी है, आज की उनकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार उनको रास्ता देते हैं। रास्ता तो एक ही जगह जाने का है, लेकिन व्यक्ति कहाँ रहता है, वो टिकट ट्रेन का निकाल सकता है कि विमान का निकाल सकता है कि साइकिल चला के आएगा कि दौड़ के आएगा, उसकी समझने की बुद्धि कितनी है, उसके भटकने की क्या संभावनाएं है, ये सब देके उपदेश होता है। उपदेश किसी भी पंथ संप्रदाय का सबके लिए लाभकारी है, और इसलिए श्रद्धा पूर्वक हमको जो स्वाभाविक रूप से मिला है उस पर पक्की श्रद्धा रखकर अनुसरण करना और समाजोपयोगी जीवन बिताते हुए वीर वृत्ति से, इसमें बाधाएं आएंगी, रास्ता कठिन रहता है हमेशा, दुष्ट कंटक बाधा देते हैं, समाज की उपेक्षा बाधा बनती है, ऐसा जीवन जीने से कभी कभी यश कीर्ति प्राप्त होती है। आज जितने बड़े बड़े शब्दों से यहाँ मेरे बारे में कहा गया, ऐसे शब्द सुनने पड़ते तो अहंकार बढ़ता है। सत्य ऐसा नहीं होता है, मेरे बारे में जो कहा गया उस पर आप विश्वास मत रखिए, ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जैसे ही एक हूं। ये तो संत लोग ऐसी स्तुति के अधिकारी है, मैं नहीं हूं, लेकिन सुनना पड़ता है, उनको बीच में रोक भी नहीं सकते, संत है बोल रहे, क्या करें। लेकिन कम से कम मैं इतना कर सकता हूं कि ये सुन पर भी मुझे न लगे कि मैं ऐसा हूं, मुझे पता रहे कि मैं कौन हूं। ऐसा रहकर आगे बढ़ना, ये सारे कंटक हैं, इनका सामना करना पड़ता है, धैर्यपूर्वक दृढ़ होकर सातत्य से धर्म मार्ग पर अपना जीवन चले, और जो जो अपने हैं या अपने बनते हैं, मित्र बनते हैं, उनका जीवन चलाए। ये हम सबका कर्तव्य है,
उस कर्तव्य की याद देने वाला मंदिर खतौली वासियों को यह एक प्राप्त हुआ है। उसके लिए आप सब खतौली नगर वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये आपके पास एक धरोहर मिली है, इसको जतन से रखना। उपासना आपकी कोई भी हो, ये भी उसी रास्ते को दिखाने वाला एक रत्न आपको मिला है। उस रत्न की ठीक से सुरक्षा करो। इस रत्न संपत्ति को जैसा बढ़ा सकते वैसा बढ़ाओ और सब मिलके अपने देश को बड़ा बनाओ, क्योंकि अपना देश विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सारी अशांति, कलह, हिंसा आदि नष्ट हो जाएंगे। सुख शांति पूर्वक दुनिया जीना सीखेगी। ऐसा देश बनाना है, उसमें योगदान देने के लिए एक बहुत अच्छी सहायता इस मंदिर के रूप में आपके पास है। आपका अभिनंदन, अपने कर्तव्य को पहचान कर आगे बढ़ने का आह्वान। और आपने मुझे सुनी, जैसे कोई उंगली दिखाता है चांद उधर है, तो पहले तो उंगली देखनी पड़ती, तो पहले तो कुछ नहीं पड़ती, लेकिन फिर उंगली को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ना पड़ता, ऐसे करना पड़ता। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। और इसलिए जब पहली बार वो मिले, अब पानी बात बहुत कर रहे तो बोला भाई अपने क्षेत्र में पहले हमारे लोग समझेंगे तो मुझे कहेंगे। बाद में मैंने समाचार भी पढ़ा, इंटर या कहीं वहाँ भी आपके काम किया, वो पढ़ा तो मेरे ध्यान में आया कि वास्तव में कुछ कर, इसलिए बात में मैंने कहा कि पिछले बार वो मैंने ऐसे ही ये कर दिया था, उनको लगेगा कि इतना महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं और ये देश के लिए करने वाले ध्यान भी नहीं देते, ऐसा न लगे। तो ध्यान में आया कि प्रयास कितना बड़ा है कितना छोटा है ये सवाल नहीं। हर आदमी अपना सब कुछ देकर करता है कि नहीं, ये महत्व है। ये जो पायोनियर्स है, पेस मेकर से तो ऐसे ही शरीर में भी पेस मेकर कितना है, कितना फर्क है, पूरे शरीर को पल्स देता है। तो ऐसा एक काम होने के कारण मुझे लगा कि ये उत्साह देने लायक काम है। संघ में छोटा कार्यकर्ता वगैरह में सब कार्यकर्ता समान है, मेरे से लेकर तो रमन कांड क्या कोई शिशु घटनाएं हो गए वहां तक हम सब समान लोग बस व्यवस्था जिम्मेवारी है, व्यवस्था की बात है। मेरे तरफ भी काम किया है कि गाँव जाओ, लंबे लंबे भाषण दो लोगों को और लोगों की तालियां और शाले स्वीकार करके वहां से जाओ। मैदान पर खटने का काम सीखा है, वो मैदान पर खटने। कभी मुझे वहां भेजेंगे, उनको याद आएंगे, ये नहीं हो सकता, इसमें ये दो बात नहीं। परंतु ये वास्तव में सबने प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा उपक्रम है। इस उपक्रम से बोध लेकर उस दिशा में हम अपने यहाँ छोटा बड़ा जो भी कर सकते हैं वो करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये बोध भी इसमें से मिलता है और इसलिए इस पुस्तक को पुरस्कृत करते हुए मैं आप सब लोगों को प्रार्थना करता हूँ कि इस पुस्तक को लीजिए, अपने पास रखिए और बंटवाइए। जितने लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में सजग सक्रिय होंगे, उतना एक देश की समस्या को किनारे लगाने का थोड़ा सा पुण्य अपने भी गांठ में बन जाएगा। दूसरे पेड़ लगाने की बात करें, ये भी विज्ञान अपने पास है, कौन से पेड़ कैसे कहाँ लगाना, ये भी अपनी परंपरा में है और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत उसका ज्ञान कराना, उसका एक उसकी सक्रियता सजगता उत्पन्न करना लोगों में, पानी कैसे बचाकर चले आदि आदि बात। वास्तव में पर्यावरण को पवित्र मानकर उसके साथ व्यवहार करने की परंपरा आपने, लेकिन वो परंपरा केवल कुछ कर्मकांडों में आज सीमित है। वास्तव में वो पूजा का कर्मकांड का विषय नहीं, नित्य जीवन का विषय। ये समझाना और लागू करना, ऐसी कुछ बातें करेंगे तो ये पानी की जो बात है, केवल पानी नहीं, कुल मिलाकर पर्यावरण, पानी की किल्लत से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक सारी समस्याओं के इलाज की एक बात हम भारत में प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जो सारे विश्व के लिए मार्गदर्शन कर सकते। और इस दृष्टि से यह पुस्तक यद्यपि एक छोटा प्रयास है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने इस क्षेत्र में कौन से जल स्रोत थे
कैसे किया, उसका पुनरुज्जीवन किया कैसे किया, इसके बारे में प्रत्यक्ष कृति, यशस्वी कृति, फलदायी कृति के उदाहरण इसमें हैं। इसके आधार पर कोई भी अपने इलाके में काम कर सकता है। सावधानी केवल इतनी है कि आप उनके अनुकरण नहीं करें। यह दिशा दर्शक पुस्तक है, उस दिशा में वहां क्या करना ये हमको सोचना। अगर हमारे अंदर हौसला है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है। अगर बेटियां चाहें, उन्हें पंख दिए जाएं, उन्हें उड़ान भरने की छूट दी जाए, तो बेटियां भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, बागपत जिले के एक गांव की एक किसान परिवार की बेटी इशिता राठी, जी हाँ, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आईएएस में 8वीं रैंक प्राप्त की है। बहुत खुशी की बात है हमारे मेरठ शहर के लिए, और आज इसी को लेकर के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज उनके माता पिता को भी सम्मानित किया गया, साथ साथ इशिता राठी को सम्मानित किया गया, और सम्मानित करने के साथ साथ उनको शुभकामनाएं दी गई कि बहुत जल्द वो तरक्की करें और एक बड़ी अधिकारी बने। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से इशिता राठी हैं और बहुत ही परेशानियों के साथ इनके परिवार ने इनको पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया और इनको हौसला दिया, इनको पंख दिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से पंख मिलने के बाद बेटियां उड़ रही हैं। जी हाँ, बेटियों को पंख दें, उड़ान भरने दें, हो सकता है आपकी बेटी भी आपका नाम रोशन करे। और स्वागत करने के लिए भी किसी स्तर के लोग, हमारे परिवार के लोग हमारे मध्य में हैं। हमारे मध्य में श्री शिव कुमार जी, हमारे बीच में श्रीमान टीएस वर्मा साहब, पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर, श्रीमान कल्याण सिंह जी हमारे मध्य में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्रीमान सत्येंद्र, स्वागत करता हूँ। हमारे मीडिया के साथी हमारे छोटे से कार्यक्रम में, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम में राजीव सिकंदर साहब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत भाई हैं, और भाई अजय जी हिंदुस्तान आपको होगा। सत से बुराई की तरफ से सत की तरफ चले। आज इस स्वागत समारोह में विक्सर के पूर्व प्रमुख गिरी साहब, राठी परिवार, और आज का गौरव जिस पर हम गौरव महसूस कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। उनकी मेहनत, लगन, और उनका ही एक सपना था जो मैंने आज पूरा किया है। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था इस कठिन एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, और जब मैं हिम्मत हारती थी तो मेरी हिम्मत का हौसला अफजाई भी उन्होंने करी है, मेरे पे भरोसा रखा, तो इसलिए मैं उन्हीं को अपना श्रेय। किस तरह का सफर था, क्या क्या कठिनाई अभी थोड़ी सी होती है? जी, कठिनाइयाँ जैसे एक नॉर्मल विद्यार्थी को आती हैं, वही कठिनाइयाँ मुझे भी आई थी। ये एक बड़ा जो है एग्ज़ाम है, लंबा एग्ज़ाम है, तो इसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी था। तो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़ होती है कि आज ही रिज़ल्ट मिल जाए अगर मेहनत करी है तो वो थोड़ा साइड में रखना पड़ता है इसके लिए। दूसरी चीज़, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, वरना डीमोटिवेशन बीच बीच में आती रहती है, जो मुझे भी आती थी। नई जनरेशन के लिए क्या संदेश देना? नई जनरेशन के लिए यही संदेश है कि आप लाइफ में जो भी गोल सेट करें, क्लैरिटी के साथ करें। उसके लिए एक प्रॉपर रीज़न ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी सेल्फ मोटिवेशन बनी रहे। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आप में अनुशासन होना चाहिए, उसी के साथ साथ पेशेंस रख के कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते रहें, तो मेहनत ज़रूर हासिल होगी। परिवार ने आपको बुलाया, सम्मान दिया, कैसा लगा, क्या? आज बहुत ही सम्मानित फील हो रहा है। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। ये देख के मुझे बहुत ही खुशी है, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। जो लोगों ने मेरे लिए कहा, बोला, तो ज़रूर मैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी जब मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगी। थाना सिविल लाइन पुलिस व सर्विस लाइंस टीम को बड़ी सफलता मिली। जी हां, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूं कि जहां चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं हमारी मेरठ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है और चोर बदमाशों को पकड़ कर गिरफ्तार कर रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, अभी 2 दिन पहले एक डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। जी हाँ, एक पौष इलाके में बदमाश घर में घुसे, परिवारजनों को बंधक बनाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया।
लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आज 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया और एक बदमाश फरार है। चोरी में जो लूट में सामान, सोना, चांदी और नकदी ली गई थी वो सब बरामद कर लिया गया। मैं आपको बताती चलूं, बताया जा रहा है पड़ोस में ही एक बदमाश रहता है, उसने बाहर दूसरे जिले के बदमाशों के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। जो दूसरे जिले से बदमाश आए थे वो ओयो से होटल बुक करके रह रहे थे और इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। लेकिन पुलिस भी सतर्क थी और पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 जून की घटना है ये, और साकेत में एक काफ़ी जो है पॉश लोकेलिटी है, वहाँ पर शाम के समय कुछ बदमाश घुसे, 4 बदमाश घर के अंदर घुसे थे और 3 लोग जो वहाँ पर बुजुर्ग लोग मौजूद थे उनके साथ में जो है उन्होंने लूटपाट की घटना करी। उनको एक कमरे के अंदर बंद किया और साथ में फिर उनका काफ़ी सामान लूट करके ले गए। इसमें पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सभी इसका घटना का अनावरण करने में, सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करने में, कि एक मुलजिम केवल शेष रह गया है और लगभग 90% सामान की बरामदगी करने में सफलता प्राप्त करी है। और ये जो घटना जो धारा 392 में लिखी गई थी, क्योंकि घटना के समय 4 व्यक्ति केवल मौके पर थे, बाद में इसमें जानकारी में आया कि इसमें 7 व्यक्ति इसमें संबद्ध रहे। 2 व्यक्ति जो और थे जो कि बाहर रुके हुए थे, एक गेट के बाहर था और एक अलग था। साथ में एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास में बाद में कुछ काफ़ी सामान की बरामदगी हुई है। तो उन सभी के विरुद्ध जो है अभियोग में जो है कार्रवाई की जा रही है, विवेचना की जा रही है और घटना का पूरी तरह से खुलासा हो गया है। एक रिजवान नाम का मुलजिम जो इसमें अभी शेष बचा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी की टीमें इस समय भी हमारे टीमें गई हुई है। किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी और उसके पास जो थोड़ा सामान है उसकी बरामदगी हो सकती है। सर, इसका मुख्य मास्टरमाइंड कौन था और किस तरीके से घटना को पूरा? घटनास्थल के पास रहने वाला एक जितेंद्र यादव नाम का व्यक्ति जो पहले से आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है, उसके पिताजी और उसका परिवार वहाँ पर रहता था। इसके चचेरे भाई जो वादी हैं उनके घर पर और उनके पास में आसपास के मकानों पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। इसको ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर बुजुर्ग लोग रहते हैं, घर काफ़ी बड़ा है, अगर इसमें कुछ कार्रवाई कुछ घटना करेंगे तो इनको ये संभावना थी कि पैसे मिल जाएंगे और ज़्यादा विरोध भी नहीं होगा क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं। इसीलिए इसने साजिश रची। इसने अपने साथियों नीशू और रोहित के माध्यम से गजरौला के 2 अपराधियों को बुलवाया और साथ ही लोकल कुछ और साथी थे, उनकी मदद से इस घटना को अंजाम दिया है। दूसरे जनपद पर ये भी अपराधी शामिल है, क्या वो लोग ये किसी दूसरे जिले में जाकर वारदातों को अंजाम देते थे? देखिए, अभी तक इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी हुई है वो जितेंद्र की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और रिजवान की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। बाकी जो अपराधी हैं उनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक हमको और क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी नहीं हुई क्योंकि समय कम था, तो हम इसमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में और चीज़ें डेवलप करेंगे और इन सब एंगल्स को भी देखेंगे। आजकल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की घटना बार बार सामने आ रही है। जी हाँ, मैंने आपको अभी दिखाया था कि महिला संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना परतापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी स्कूटी से अपने काम के लिए निकले थे, लेकिन तभी उनकी जो स्कूटी थी दिल्ली रोड सुरेंद्र ढाबे पर खड़ी मिली और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। परिवारजनों ने काफी ढूंढने के बाद थाने में कंप्लेंट कराई। पुलिस द्वारा जांच जारी है, लेकिन परिवारजनों का कहना है कि 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ढाबे पर स्कूटी खड़ी करके वो व्यक्ति खुद गया है या कोई लेकर गया है। मामला ये कि सुबह के टाइम 4 साढ़े 4 बजे पापा घर से निकलेंगे। कब? आज सुबह की कल सुबह? कल सुबह। ठीक है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे कल। ठीक है। अनु ने पता कि कहाँ के लिए निकले। अच्छा। हाँ, पता कि नहीं गए, स्कूटी मिली नहीं कहाँ। इन्होंने कल शाम 6 बजे फोन करा हमारे पास। ये कौन? जो होटल वाले जो। अच्छा, यहाँ पे होटल पे एक स्कूटी वो खड़ी कर गए? खड़ी कर गई। ठीक है। ये कह रहे कि स्कूटी जब मिली, हम जब सुबह 8 बजे तो पहले से खड़ी हुई। ठीक है। फिर क्या हुआ? इन्होंने कहा कि हाँ बिनो, जब आप आ जाओ तो स्कूटी को ले जाओ या तुम आती हो। उसके बाद में इन्होंने जब 10 बजे दुकान बंद करने को आए तो उन्हें जब फोन करा कि दुकान बंद करें, स्कूटी ले जाओ। इन होटल वालों को कैसे पता चला कि स्कूटी तुम्हारी है? जो पहले से आ रहे ना, इनके दोस्त थे। अच्छा, इनके पास आना जाना था? आना जाना है। तो फिर क्या हुआ शाम को जब आप लोग यहाँ पर आए, सब लोग इकट्ठा हो गए? शाम को जब यहाँ कोई नहीं आया तो पूरे हमने मेरठ में छानबीन करी, हर चीज़ करी, तो कहीं कुछ खबर नहीं मिली। अच्छा, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है? रात रिपोर्ट करी।
अच्छा। फिर सुबह रिपोर्ट करी पर ऐसा अभी लोग कुछ नहीं हुआ, ना सुनवाई ना कुछ, अभी कोई कुछ हुआ है। खुद भी तलाश करने की कोशिश करी आप लोगों ने? पूरी रात होगी, इस टाइम लो होगी, कम से कम 30 लम्बे पूरे मिनट में हर अस्पतालों में तो कहते हैं कि ढूंढ लो, अस्पतालों में ढूंढ लो और आगे हमें बता दियो, मिले ना मिले। पुलिस की तरफ से कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुई। क्या काम करते हो और आप? मैं अपना ढाबा चलाता हूँ। ठीक है, क्या घटना क्या घटी है यहाँ? मैं जब कल 7:45 बजे यहाँ आया तो मुझे स्कूटी यहाँ मिली। अच्छा। सुबह के टाइम में खड़ी है, ये स्कूटी पूरे दिन खड़ी रही। शाम के टाइम मैंने इनके बेटे को फ़ोन करके कहा भाई आज आपके पापा जी कहाँ हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि ये स्कूटी किसकी है? उसके पापा जी चलाते हैं। पापा जी तो चलाते हैं, तुम जानते थे क्या उन्होंने पहले से? हाँ। अच्छा। काम करा उन्होंने, मेरी बेटी की शादी में भी करा है। अच्छा। पड़ोस में भी काम हो रहा था एक दिन पहले ही, नाइट में वहीं थे 9 साढ़े 9 बजे तक। और भैया ये इनके लड़के ये भी साथ में थे, हम पूरा परिवार साथ में यहाँ। कल प्रोग्राम होने की वजह से 7:45 बजे हम बेटा है तो स्कूटी हमें खड़ी मिली है, बाकी कोई यहाँ नहीं था। फिर तुमने क्या करा? स्कूटी पूरे दिन खड़ी रही है। ठीक है। शाम के टाइम जब दिन छुपने को आया फ़ोन करा मैंने, उस टाइम पर फ़ोन नहीं उठा। फिर दोबारा जब फ़ोन उठा भैया को मैंने बताया भैया आज आपकी स्कूटी आपके पापा नहीं लेके गए, कहाँ हो आप? इन्होंने कहा मेरे पापा कहीं काम कर रहे होंगे, आ जाएंगे ले जाएंगे। ठीक है। ठीक, वे नहीं आए। फिर मैंने फ़ोन करा इन्हें, भैया अपनी स्कूटी ले जाओ, हमारा घर को चलने का टाइम हो गया। फिर ये भाई साहब आए करीब 9:45 या 9:30 बजे के बीच में, बिना इन्हें छोड़ के जब हम अपने घर को गए। बरसात का मौसम नजदीक है, उसे लेकर के मैं आपको बताती चलूं, प्रदेश सरकार द्वारा हल्फनामा जारी किया गया है कि 20 जून तक नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सभी नालों की सफाई कर ली जाए, जिसको देख करके नगर निगम के सभी अफसरों के हाथ पैर फूले हुए हैं। सभी काफी परेशान हैं कि 20 जून तक का समय दिया गया है और पूरे क्षेत्रों के नालों की सफाई करनी है। आज वहीं मैं आपको बताती चलूं, नवनियुक्त नगर आयुक्त ने आज ठेकेदारों के साथ मीटिंग की और जल्द से जल्द नालों की सफाई कराने के आदेश दिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि योगा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। योगा से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत से योगा ऐसे हैं जिनको करने से हम खांसी, जुकाम, सांस जैसी बीमारियों से बहुत दूर रह सकते हैं और उसी के प्रति जागरूक करने के लिए योगा सप्ताह मनाया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय व क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में 15 जून से लेकर के 21 जून तक योगा का एक सप्ताह शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत से लोग भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूं, गुरुकुल की बालिकाओं द्वारा इसमें योगा अभ्यास सिखाया जाएगा, योगासन सिखाए जाएंगे। आज प्रथम दिन योगा के बारे में जानकारी दी गई कि योगा आखिर है क्या और योगा करने से हमें क्या फायदा होगा। ये योग शिविर पिछले 8 वर्षों से लगातार लग रहा है। 7 दिवसीय ये योग शिविर होता है। 2 वर्ष कोरोना रहा बीच में, लेकिन उसमें भी ऑनलाइन मोड में हमने लगाया। लोगों ने अपने घरों से बैठकर उस योग शिविर को किया। 7 दिन तक चलने वाला है। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ही इसका समापन होगा। इन 7 दिनों में मतलब विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, कर्मचारी तो रहेंगे ही, शहरवासी भी इसमें काफ़ी संख्या में आते हैं। जो अतिथि के रूप में हम लोग बुलाते हैं, आज जैसे सांसद जी थे यहाँ मेरठ लोकसभा के माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी और हमारी माननीय कुलपति ने इसका उद्घाटन किया। पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज का इसमें लगातार हमको सानिध्य मिलता आ रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो हमारे मेरठ शहर के ही विधायक और मंत्रीगण हैं वो भी इसमें रहेंगे, जैसे आदरणीय डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, आदरणीय श्री दिनेश कटेक जी, ये लोग भी इसमें आएंगे बीच में जैसे इनको समय मिलेगा। इसके अतिरिक्त अमित अग्रवाल जी या अन्य जो गणमान्य अतिथि हैं, समाज सेवी लोग हैं, वो सब इसमें रहेंगे। भाजपा की नुपुर शर्मा द्वारा दिया गया विवादित बयान काफी तूल पकड़ता जा रहा है। जी हां, अभी मैं आपको लगातार दिखा रही हूं कि नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान को लेकर के मुस्लिम समुदाय में काफी रोष है। उनका बार बार यही कहना है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन वहीं मैं आपको बताती चलूं, आज नुपुर शर्मा के पक्ष में रोहट्टा रोड पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा ने कोई भी गलत बयान नहीं दिया। साथ साथ उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का पुतला भी फूका।
नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। जी हां, और रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरठ शहर में जहां पर भी अवैध तरीके से कोई भी निर्माण नजर आ रहा है उसको तुरंत ध्वस्त किया जा रहा है। आज मैं आपको बताती चलूं, नगर निगम की टीम आज शास्त्री नगर एल ब्लॉक पहुंची और वहां कॉलोनी में जो भी अवैध खोखे बने हुए थे, झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई थी या कह सकते हैं टेम्पर बने हुए थे, उन सबको हटाया गया, उनको ध्वस्त किया गया। साथ साथ आगे ना बनाने के लिए भी कहा गया। वहां के क्षेत्रवासियों ने काफी विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम की टीम अपना कार्य करती रही। सफाई कितनी जरूरी है। जी हाँ, बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा कि हम अपनी साफ सफाई तो कर लेते हैं, अपने घरों की सफाई कर लेते हैं, लेकिन अपने आसपास बाहर हम सफाई नहीं करते। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए आज मैं आपको बताती चलूं, आरजीपीजी कॉलेज की एनसीसी क्रेडिट छात्राओं द्वारा एक अभियान चलाया गया। आसपास के क्षेत्रों से प्लास्टिक का जितना भी कूड़ा था सबको एकत्रित किया गया और सभी को जागरूक किया गया कि आसपास हमें अपने साफ सफाई रखनी चाहिए। साथ साथ प्लास्टिक हमारे लिए कितनी हानिकारक है ये भी जागरूक किया गया। स्कूल की प्राचार्य द्वारा भी सभी को जागरूक किया गया और बताया गया कि प्लास्टिक का जो कूड़ा है वो हमारे लिए कितना हानिकारक है। यदि हम उसको जला देते हैं तो उसकी जो गंदी गैस होती है वो हमारे सांस में जाती है। बहुत सारी जानकारी देते हुए स्वच्छता के प्रति सभी को जागरूक किया। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज में।